आनंद की गद्दी एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी में खतरे में है। क्या चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर बीएसपी में बड़ी कमान संभालते नजर आ सकते हैं? ये वो बड़े सवाल है जो लगातार इस समय बहुजन समाज पार्टी की स्थिति को देखकर उभरते जा रहे हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद उनका जो कद है राजनीति में वो कद उनका बढ़ता चला गया। अब चंद्रशेखर आजाद ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मायावती की जो पार्टी है वो आजाद पर बड़ा दाव चलना चाहती है। आजाद पर कहीं ना कहीं भरोसा जताकर चंद्रशेखर आजाद को बड़ा पद सौंपने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन हो पाएगा? क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद को वो बड़ा पद सौंप पाएंगी? क्योंकि आकाश आनंद इस समय बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर वापसी करवा के मायावती द्वारा राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बैठी है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बैठना इस समय आकाश आनंद के लिए जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल आ रखी है। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार गई थी। उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर मायावती ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में मायावती ने गठबंधन कर दिया है। इनेलो के साथ तीसरी बार मायावती गठबंधन कर चुकी है। अब सिंह चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है और गठबंधन का सीधा या यूं कहे कि सीधे तौर पर जो मतलब है वो यही है कि अगर मायावती की पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में मायावती जो है वो एक बड़ा दाव चलना चाहती है। मायावती एक बड़ा पेज जो है, जो पेज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में फंसा हुआ है, इस पेज को कहीं ना कहीं खोलना चाहती है। आपको बता दें, बीएसपी ने इस बार जिस तरह से हार का सामना किया है और उपचुनाव में पहली बार अपने प्रत्याशियों को उतारती मायावती नजर आ रही है, ये आने वाले समय में अब एक बड़ी मुसीबत बन सकता है अगर उपचुनाव में भी मायावती ने जीत नहीं दर्ज की। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो दलितों के मसीहा कहलाए जाने वाले चंद्रशेखर आजाद अब राजनीति का बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। दलितों के मसीहा तो हैं, लेकिन सांसदी की शपथ जिस हिसाब से सदन में लिए हैं और गूंज कर जो शपथ कहीं ना कहीं लेते नजर आए हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहीं ना कहीं जिस हिसाब से शपथ लेते नजर आए हैं, चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में बतौर सांसद बखूबी काम करते दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद बड़ा ऐलान भी कर चुके हैं। ऐलान ये कि वो किसी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐलान ये कि अब हरियाणा में भी चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी उतारेंगे और दिल्ली और तमाम विधानसभा राज्यों जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आएंगे। फिलहाल अब आप पहले ये बयान सुन लीजिए चंद्रशेखर आजाद का कि आखिर कहाँ और किस तरह से अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने के लिए जान भी फूंकते कहीं ना कहीं आजाद नजर आ रहे हैं। वही उन्होंने ये भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसी भी अन्य दल के साथ वो गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। सुनिए ये बयान। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपको अभी तक कोई बातचीत पर, क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे थे। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं अखिलेश ने ये कहा है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है, तो अच्छी बात है। हम क्या कह सकते हैं? हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह। महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है, तो क्या यूपी में और अच्छे बहुमत से मौका दे सकता है बीजेपी को? और मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले, और मैं आपसे कह रहा हूँ अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है, और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एससी एसटी ओबीसी के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेके आए थे, पोस्टर लेकर के। तो क्या लगता है, क्या ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है? कुछ बड़ा विस्फोट? देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है
कि वो स्थिर हो ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता और हाथ ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं या आपसे किसी में क्या है? कह रहा हूँ, नहीं, वही नहीं। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा एमएलए जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मधुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुम लोग क्या सुनेंगे? यहाँ की जनता को क्या आपने प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है, पार्टी तय करेगी। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं कर चुके हैं, बड़ा बयान दे चुके हैं कि अब किसी भी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, 10 की 10 सीटों पर आजाद भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन अकेले अपने दम पर प्रत्याशी उतारेंगे, गठबंधन में नहीं उतारेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने अगर गठबंधन के लिए साफ इनकार कर दिया है तो इस पर अब लगातार जदोजहद इसलिए भी तेज है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के लिए अन्य दल, तमाम दल, चाहे विपक्षी दल चाहे एनडीए हो, गठबंधन के लिए आजाद के प्रति अपना हाथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। मैं दूसरी ओर अगर देखें तो एनडीए भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को अपनी ओर करना चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अगर एनडीए मुझे पीएम पद का ऑफर भी दे दे तब भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। इंडिया गठबंधन की बात करें तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का झुकाव है इंडिया गठबंधन की तरफ। यानी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से पहले एग्जिट पोल के दौरान, एग्जिट पोल के ही दिन कहीं ना कहीं आजाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया था। आजाद का ये कहना था, आजाद ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाती है, हालांकि देखा जाए तो सरकार तो इंडिया गठबंधन ने नहीं बनाई है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो मेरा पूरा समर्थन, पूर्ण समर्थन इंडिया गठबंधन को जाएगा और मैं कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए भी एक तरह से अपना एक पाँव आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अब की अगर स्थिति पर थोड़ा गौर करें तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार एनडीए है और एनडीए में भी बड़ी अंतर्गना कहीं ना कहीं चल रही है। सदन में इस बार जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद ने बड़े बयान कहीं ना कहीं दिए, बड़े ऐलान कहीं ना कहीं करते नजर आए, चंद्रशेखर आजाद की आवाज जो थी इस बार सदन में पूरी तरह से गूंजती नजर आई है। पहले तो विपक्ष ने बात करी, कहीं ना कहीं ओम बिरला के सामने यानी स्पीकर के सामने भी बड़े एक तरह से कहें तो तमाम बड़े बयान देते नजर आए, लेकिन अब आप देखिए इसी प्रकार की गति आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद क्या वो बड़ा राजनीति का नाम बन पाएंगे, जिस राजनीति के नाम को कहना है चंद्रशेखर आजाद व्यक्ति भी आगे कर पाए। और सबसे बड़ी बात, अगर चंद्रशेखर आजाद एमवाई वोटर्स को सामने वाले मुस्लिम और यादव वोटर्स को सामने की रणनीति बना रहे हैं तो क्या इसमें आजाद सफल हो पाएंगे या नहीं? फिलहाल अब आपको क्या लगता है आजाद के इस बयान पर? अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।